हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज विद एसके। आज हम लोग इंग्लिश का नेक्स्ट चैप्टर नरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, नरेशन जो है हर एग्ज़ाम में, चाहे एकेडमिक सेशन का एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी कंपटीशन लेवल का एग्ज़ाम हो, पूछा ही जाता है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं नरेशन चैप्टर। आइए। देखिए, नरेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स को जानना जरूरी है। ठीक है, तो नरेशन में देखिए दो चीज होता है। एक होता है डायरेक्ट स्पीच, एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं, डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। तो डायरेक्ट स्पीच देखिए क्या होता है। वेन वी कन्वे द वर्ड्स ऑफ ए पर्सन इन हिज एक्चुअल वर्ड्स, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। ठीक, अगर कोई किसी के बात को उसी के वर्ड में किसी को समझा रहा है तो उसे हम लोग डायरेक्ट स्पीच कहेंगे। नाम से ही स्पष्ट है। वी यूज इन्वर्टेड कॉमास टू मार्क ऑफ द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर। ठीक, सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो वर्ड लिखा हुआ होगा उसी को हम लोग डायरेक्ट स्पीच कहेंगे। ठीक, अब देखिए इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। वेन वी कन्वे द वर्ड्स ऑफ ए पर्सन विदाउट यूजिंग हिज एग्जैक्ट वर्ड, किसी के बात को उसके ही वर्ड में ना बोलकर अपने वर्ड में उसे सजा कर बोलना ही इनडायरेक्ट स्पीच में जाता है। दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? इट इज द वर्ब ऑफ द सेंटेंस विच इज आउटसाइड इन्वर्टेड कॉमा। जो वर्ड इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखा रहता है उसे हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, और उसी के अपोजिट रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? इट इज द मैटर क्वेटेड विद इन इन्वर्टेड कॉमा, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा रहे। ठीक है, आपको समझा दिया जाएगा, इसे देखिए। ठीक है, सेंटेंस आपका इस तरह से लिखा रहेगा। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी आपका सेंटेंस लिखा रहे, समझिए वो क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच किसे कहेंगे? इट इज द मैटर क्वेटेड विद इन इन्वर्टेड कॉमा, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहे उसको हम लोग रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे, और जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहता है उसे हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे कुछ देखते हैं। अब आगे चलिए, अब हम जब भी नरेशन बनाएंगे उसमें क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच को हमेशा इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है। नरेशन का मतलब ही होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करना। ठीक है, तो जब भी हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे नरेशन को, तो कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए चेंज किया जाता है। ठीक, व्हेन डायरेक्ट स्पीच इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, चेंजेस आर मेड। कुछ चेंजेस किए जाते हैं इनडायरेक्ट में ले जाने के लिए। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना पड़ता है। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है इसको हम समझा चुके हैं आगे। रिपोर्टिंग वर्ब क्या था? रिपोर्टिंग वर्ब जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहता है उसे हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। डायरेक्ट से जब हम लोग इनडायरेक्ट में जाते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज आ जाता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या है? टेंस। सेकंड टेंस है। टेंस में भी क्या आता है? जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाएंगे तो टेंस में चेंजेस आएगा। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा। डायरेक्ट स्पीच हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में रहता है। ठीक है, जब भी इन्वर्टेड कॉमा में सेंटेंस है समझ जाना है वो डायरेक्ट स्पीच ही है। तो इनडायरेक्ट में ले जाने के लिए इन्वर्टेड कॉमा को हटाया जाता है, उसके प्लेस पे कंजक्शन लाया जाता है। ठीक है, तो इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव किया जाता है इनडायरेक्ट में ले जाने के लिए। नेक्स्ट देखिए, प्रोनाउन इन रिपोर्टेड स्पीच। प्रोनाउन को चेंज किया जाता है रिपोर्टेड स्पीच में। ठीक है, प्रोनाउन बोलिए या फिर पर्सन बोलिए, जो भी पर्सन रहेगा उस पर्सन को हम लोग चेंज करते हैं अनदर पर्सन में। ठीक है, उसके बाद लास्ट है एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस। ठीक है, टाइम रहे या फिर कोई प्लेस का चीज रहता है जिसको हम लोग और यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, एंड अदर वर्ड्स। ठीक है, और अदर वर्ड्स भी रहे तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ले जाने समय चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो इन सभी पॉइंट को ही हम लोग को समझना है कि किस तरह किसको चेंज किया जाएगा। ठीक है, आइए तो हम लोग आगे एक एक पॉइंट को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को देखेंगे। देखिए, चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। नरेशन में जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ले जाया जाएगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब कैसे कैसे चेंज होगा देखते हैं। तो पहला पॉइंट है
इन एसर्टिव सेंटेंस मीन्स जो सिंपल सेंटेंस होता है, यानी जो स्टेटमेंट वाला सेंटेंस होता है, उसे हम लोग एसर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। अगर एसर्टिव सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच में, तो रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज इनटू टेल और टोल्ड। तो आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है टेल या फिर टोल्ड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल जब देखेंगे तो इसको आप लोग को बेहतर समझ में आएगा। अभी बस आप लोग को समझ लेना है कि जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ले जाएंगे तो आपका रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चेंजेस आएगा। रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो जाएगा टेल में या फिर टोल्ड में। ठीक है, जब एसर्टिव सेंटेंस रहेगा तो। नेक्स्ट देखिए, इन एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस द रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज इनटू आस्क्ड और इंक्वायर्ड ऑफ और वांट टू नो। ठीक है, या वांट टू से। अगर रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगा कब, जब आपका रिपोर्टेड स्पीच इंटरोगेटिव सेंटेंस रहेगा। ठीक है, यानी क्वेश्चन वाला सेंटेंस रहेगा, तब आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो चेंज हो जाएगा आस्क में या इंक्वायर्ड में या फिर वांट टू से में या वांट टू आस्क्ड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, इन इंपेरेटिव सेंटेंस। अगर डायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टेड स्पीच होता है, वहां अगर आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस होता है जो सेंटेंस में मूड शो करता है। ठीक है, किसी का मूड शो कर रहा है तो वहां पे इंपेरेटिव सेंटेंस उसको कहते हैं। तो अगर सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच का इंपेरेटिव सेंटेंस शो कर रहा है, तो जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब होगा इज चेंज इनटू ऑर्डर्ड, एडवाइस, रिक्वेस्टेड, प्रपोज्ड, फॉरबेड, सजेस्टेड एटसेट्रा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ द सेंटेंस। तो अगर डायरेक्ट स्पीच में आपका इंपेरेटिव सेंटेंस आ जाए तो रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे किसमें, ऑर्डर्ड में या एडवाइज्ड में या रिक्वेस्टेड में या प्रपोज्ड में या फॉरबेड में या फिर सजेस्टेड में, और भी बहुत चीजें एटसेट्रा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ द सेंटेंस का जैसा सेंस होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना जो वर्ब है रिपोर्टिंग वर्ब चूज करके लगा लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इन ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस वह होता है जिसमें हम लोग किसी के लिए प्रेयर करते हैं या किसी के लिए विश किया जाए, वो चला जाता है ऑप्टेटिव सेंटेंस में। तो अगर डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस वाला हो तो रिपोर्टिंग वर्ब जो चेंज होगा वो विश्ड में या फिर प्रेड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हम लोग पढ़े रिपोर्टिंग चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखिए चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब में एक पॉइंट और है, इन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस भी अगर आ जाए रिपोर्टेड स्पीच में, तब आप रिपोर्टिंग वर्ब को किसमें चेंज करते हैं, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ सोरो और एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ सेंटेंस। ठीक है, तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है, जो सडन चेंज या सडन फीलिंग किसी का शो करे, उसे हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का सिंबल इस तरह से होता है, सेंटेंस के लास्ट में इस तरह से लगा दिया जाता है। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेशन मार्क। ठीक है, जैसे हुर्रे हो गया, वाह हो गया, इन सब के बाद ये सब लगाता है, ये सब क्या है, एक सडन फीलिंग है। ठीक है, तो इसे ही हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस अगर आ जाए डायरेक्ट स्पीच में, तो हम लोग का रिपोर्टिंग वर्ब जो है चेंज हो जाता है एक्सक्लेम विथ जॉय। अगर सेंटेंस पढ़ के कुछ खुशी वाली बात हो रही है तो वहां पर आप लोग एक्सक्लेम विथ जॉय लगाएंगे, दुखी वाली बात हो रही है तो एक्सक्लेम विथ सोरो लगा देंगे। ठीक है, या किसी चीज को देखकर सरप्राइज किया जा रहा है तो एक्सक्लेम विथ सरप्राइज लगा देंगे, या सेंटेंस का जो भी सेंस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग चूज करके लगा देंगे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या सीखें, आज हम लोग सीखें कि रिपोर्टिंग वर्ब को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ले जाने में क्या क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू रखेंगे रिमूवल ऑफ इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, कि इन्वर्टेड कॉमा को किस तरह चेंज किया जाता है। ओके, तो आज यहीं के लिए यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू।